like a Hellcat. Hello friends. Question. Show by means of the third method that v is equal to u plus at where the symbol have their usual meaning. मुझे क्या करना है? v is equal to u plus at प्रूव करना है. आपको पिछले वीडियो में प्रूफ मिल चुका है. पिछले वीडियो में हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन ग्राफिकल नहीं था. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड से v is equal to u plus at को प्रूव करेंगे. तो फर्स्टली क्या करते हैं, हम ग्राफ बना देते हैं. और कोई बॉडी है जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. कैसे मूव कर रहा है? जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था. फाइनल वेलोसिटी क्या था? v था. कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो a से b मूव कर रहा है. ठीक. और a से b मूव कर रहा है. हम इसे क्या करेंगे? इसे बता दे रहा है कि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे ये y एक्सिस होगा तो y एक्सिस क्या करेगा? वेलोसिटी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और x एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम. x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक. इस साइड जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इस साइड जा रहा है तो टाइम इंक्रीज कर रहा है. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. कैसे मूव कर रहा है? a पॉइंट से b पॉइंट तक. तो जब a पॉइंट से b पॉइंट तक मूव कर रहा है, a पर क्या वेलोसिटी था? u था. और b पर क्या वेलोसिटी था? v. b पर वेलोसिटी v हो गया. अगर हम क्या करें, इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दें. ठीक. और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दें. ए बी, ये ए बी हुआ. और इसे ओ मान लेते हैं, ओरिजिन है एक्सिस का. और सी डी. ठीक है. अब क्या करते हैं? जैसे टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो टाइम क्या होगा? 0 होगा. इस पॉइंट से 0 होगा. जब इधर इंक्रीज करेगा तो उसका कुछ ना कुछ टाइम होगा. तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ t मानते हैं. ठीक. और OA को क्या मान लें? OA को u. ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे u लेट करते हैं. और ये फाइनल वेलोसिटी है यहां पर. तो ये क्या किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये v को रिप्रेजेंट करेगा. अब ये u हो गया और ये v हो गया. तो इस तरह से ये कितना होगा? a b c d लेट कर चुके हैं और इसे e लेट कर ले रहे हैं. ये कितना हो जाएगा? v में से u माइनस करेंगे, e माइनस u. इतना ही होगा. तो आइए अब सॉल्व करते हैं. जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, किस वे से मूव कर रहे हैं? a से b तक जा रहा है. और यहां पर AB का स्लोप कुछ होगा. AB का स्लोप ही क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. हियर एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ AB. एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप होगा. कौन सा स्लोप होगा? AB का स्लोप होगा. ठीक है. तो ये सब तो हम लेट किए हैं. लेट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v
और टाइम क्या लेट की है, यहां से यहां तक मूव करने का टाइम कितना लग रहा है t, ये सब तो लेट की है और लेट करने का पूरा प्रोसेस तो हो ही गया। अब आपको ये बताना है एक्सीलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ AB, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB का स्लोप होगा और AB का स्लोप होगा तो AB क्या होगा, देखिए एक्सीलरेशन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ AB जैसे ये AB का स्लोप होगा आई मीन BD बाई AD, BD बाई AD। दिस इंप्लाई BD किसके इक्वल होगा, BD is equal to A, since BD is equal to A and BD A इक्वल हो गया और AD किसके इक्वल होगा, AD is equal to OC, AD is equal to OC। अब इसे कर देते हैं, दिस इंप्लाई A is equal to BD is equal to A and AD is equal to OC, AD किसके इक्वल होगा, OC के। अब आइए इधर आते हैं, तो A क्या होगा, A होगा आपका OE माइनस OE माइनस OA या A होगा, सिंस A is equal to OE माइनस OA एंड OC क्या होगा, OC लाइक पहले राइट कर देते फिर पहले पुट करते हैं, दिस इंप्लाई A is equal to OE क्या है, O से E तक 3 है, सिंस OE is equal to B एंड OA क्या है, OA is equal to U है, OA is equal to U एंड OC क्या है, OC is equal to T है, OC is equal to T, ये हम कहां से देखें, ग्राफ से देख लिए, ठीक है। तो OE is equal to B and OA is equal to U and OC is equal to T, this imply A को T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AT is equal to B minus U, U को इस साइड लेकर आइए, U plus AT is equal to B, this imply B is equal to क्या हो जाएगा, U plus AT। मुझे क्या प्रूव करना था, B is equal to U plus AT, कैसे प्रूव करना था, ग्राफिकली। ये इसका क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकली प्रूव हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ग्राफिकली से प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। अभी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया है। थैंक यू।